वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि आप लोग के लिए हम लगातार वीडियो आप लोग को दे रहे हैं। आप लोग जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं हम वैसे वैसे वीडियो आप लोग को डालते जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी वॉइस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जैसे कि रिमूव टू हम लोग खत्म किए उसी प्रकार से अब वॉइस भी हम खत्म कर देंगे। तो वॉइस प्यारे बच्चों अभी हम लोग को वॉइस क्या होता है ये सब बात नहीं डिस्कस करना है, बल्कि वॉइस कितने तरह का होता है और वॉइस को बनाने सीखना है। तो प्यारे बच्चों वॉइस हम लोग जानते हैं कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, ये दो तरह के वॉइस होते हैं। और एक्टिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, हम लोग को ये सारी बात करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले एक नंबर बात कर लेते हैं एक्टिव वॉइस का। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के बाद क्या रहता है, वर्ब रहता है, और वर्ब के बाद प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट रहता है। ये तीन चीज आपको दिमाग में सेट करना है। ठीक है, जैसे जैसे आप ये सेट कर लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए इसको फटाफट। उतार लिए होंगे। अब क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब में चेंजिंग करते हैं। और वर्ब को चेंजिंग करने के लिए प्यारे बच्चों सिर्फ क्या करते हैं, हम लोग टेंस जानते हैं, टेंस। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो सबको पता होगा कि इसका भी तीन पार्ट होता है। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है प्यारे बच्चों पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। तो प्यारे बच्चों हम एक एक करके बात करेंगे, हम लोग धीरे धीरे करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टेंस में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चेंजिंग जो होगा ये वर्ब में होगा। ये प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग होगा, पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग होगा, फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि वर्ब में किस तरह चेंजिंग होता है। तो प्रेजेंट में होता है प्यारे बच्चों V1 और V5 होता है। साथ ही साथ होता है प्यारे बच्चों इज एम आर। साथ ही साथ प्यारे बच्चों इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में होता है हैव हैज। तो इतना चीज का आपको सीखना है प्यारे बच्चों। पहला का प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रेजेंट टेंस के अंदर में इतना चीज पढ़ना है। अब है कि पैसिव वॉइस में कैसे यूज होता है प्यारे बच्चों। तो पैसिव वॉइस में यूज होगा, पैसिव वॉइस में जो यूज होगा वो होगा, देखिए एक्टिव वॉइस को हम लोग डिनोट करेंगे AB से, और पैसिव वॉइस को हम लोग डिनोट करेंगे PV से। और पैसिव वॉइस का रूल प्यारे बच्चों वही होगा। रूल क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता था, अब क्या करेगा, पहले ऑब्जेक्ट लगेगा। लेकिन प्यारे बच्चों सब्जेक्ट के जैसा लगेगा। अगर मी रहेगा उधर ऑब्जेक्ट में तो मी नहीं लगा देना है प्यारे बच्चों, उसको चेंज करके आई लगा देना है। वो चेंजिंग हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। चेंजिंग कैसे करना है, अगर मी रहेगा उधर प्यारे बच्चों तो आई कर देना है। अगर प्यारे बच्चों हिम रहेगा तो प्यारे बच्चों कर देना है, ही कर देना है। हर रहेगा प्यारे बच्चों तो सी कर देना है। यू रहेगा प्यारे बच्चों, यू का यू ही कर देना है। और देम का प्यारे बच्चों क्या कर देना है, दे कर देना है। ये आपको दिमाग में रखना होगा, ये याद रखेंगे तभी आप बेहतर कर पाएंगे और आप बना पाएंगे। ये नहीं कि चेंज कुछ करना था, क्या चेंज आप कुछ और कर दिए। तो ऑब्जेक्ट रहेगा प्यारे बच्चों, ये मिटा देते हैं अभी थोड़ा सा। अब यहाँ मिटा दे रहे हैं, ये वाला उतार लीजिएगा जल्दी से। हाँ, अब जैसे हो गया प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट रहेगा लेकिन सब्जेक्ट फॉर्म में रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा प्यारे बच्चों, उसके बाद चेंजिंग होगा। वर्ब के अंदर में भी वर्ब रहेगा, लेकिन वर्ब के अंदर में चेंजिंग होगा। वो किस अकॉर्डिंग होगा सारे हम बताएंगे बढ़िया से। अब वर्ब के बाद प्यारे बच्चों क्या रहेगा, छोटा सा लगेगा एक बाय। क्या लगेगा प्यारे बच्चों, ये बाय लगेगा छोटा सा। लेकिन हर स्थिति में बाय लगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन बाय लगेगा प्यारे बच्चों। अब जैसे होगा उसके बाद क्या होगा, बाय के बाद फिर लगेगा वही सब्जेक्ट, लेकिन प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट फॉर्म में लगेगा। जिस तरह से आई था इधर, तो उधर जाके कि आई नहीं लगा देना प्यारे बच्चों, उधर मी लगाना है। एक और क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं प्यारे बच्चों। एक टाइप का हम लोग लेके चलेंगे काम, एक टाइप का क्वेश्चन लेके चलेंगे, सब धीरे धीरे काम करते हुए चलेंगे। अभी हमारा होगा जैसे कि हम प्रेजेंट टेंस में लेके चले, तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग काम करेंगे प्यारे बच्चों। तो प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस में तीन तरह का वॉइस बनता है, तीन तरह का। पहला जो होता है प्यारे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, दूसरा टेंस कौन सा होगा, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट होगा, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी उसको कहते हैं।
और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, और इसको कहते हैं इम्परफेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हमारा तीसरा जो होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और एक होता है चौथा प्यारे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन प्यारे बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं बनाने के बराबर होता है। बना सकते हैं बट बनाया नहीं जाता है। दैट मीन्स हम लोग 3 टेंस का यानी प्रेजेंट टेंस के अंदर में 3 टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को एक एक करके डील करेंगे। और उसको डील करने के बाद प्यारे बच्चों हम लोग फिर पास्ट में पहुंचेंगे, फिर पास्ट के बाद फ्यूचर में पहुंचेंगे इसी प्रकार से। और उसके बाद अलग टेंस के बाहर जैसे कि बहुत सारा इंपरेटिव सेंटेंस ये सब का भी वॉइस बनाया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वॉइस बनाया जाता है प्यारे बच्चों। तो सभी को एक एक करके बताएंगे और एकदम बेहतरीन वीडियो के माध्यम से बताएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1 नंबर प्रेजेंट, सबसे नंबर 1 पे हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग बात करेंगे। और एक बार सीख लीजिएगा प्यारे बच्चों तो दोबारा फिर नहीं पूछिएगा, क्योंकि हम इतना बेहतरीन ढंग से बता देंगे कि आपको पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कैसे? तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल होगा प्यारे बच्चों वो होगा रूल। रूल क्या होगा प्यारे बच्चों? रूल को ही स्ट्रक्चर या नियम जो भी कहते हैं। रूल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब उसका रचना कैसा है, कंपोजिशन कैसा, तो उसका बनावट कैसा है। तो रूल का मतलब नियम हो गया। रूल क्या होगा प्यारे बच्चों? सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट ये एक्टिव वॉइस में रहेगा प्यारे बच्चों। ये किस में रहेगा? एक्टिव वॉइस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस में ये रहेगा। सब्जेक्ट रहेगा, V1 रहेगा, V5 रहेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा प्यारे। अब बहुत लोग जो हैं आगे भी रह सकता है, लेकिन दिमाग में रखेंगे प्यारे बच्चों, ये दिमाग में ये कुछ नहीं देखना है। वर्ब के बाद रहेगा वो होगा ऑब्जेक्ट, और वर्ब के पहले रहेगा सब्जेक्ट। ये 2 बात दिमाग में रखिए। फिर से आप साथ में बोल दे रहे हैं, वर्ब के बाद रहेगा ऑब्जेक्ट और वर्ब के पहले रहेगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या करते हैं पैसिव वॉइस में प्यारे बच्चों, पैसिव वॉइस का रूल हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद प्यारे वही सब्जेक्ट फॉर्म में लेकिन लगेगा प्यारे बच्चों। अब उसके बाद क्या रहेगा आपका? रहेगा इज एमआर लगा देंगे प्यारे बच्चों, इज एमआर लगा देंगे। और पैसिव वॉइस में एक दिमाग में सेट कर लीजिए, आपके दिमाग में एकदम घुसा लीजिए कि पैसिव वॉइस में कोई भी वर्ब जब भी लगेगा तो वो लगेगा वर्ब का तीसरा रूप यानी V3 लगेगा। और V3 के बाद प्यारे बच्चों हम एक नियम बताए थे छोटा सा, देखिए यहाँ पे जो शुरू में लिखे होंगे मिटा दिए। तो बोले थे छोटा से को लगा देंगे बाई, बाय BYE है बाय, तो ये बाय लगाएंगे BY। अब प्लस प्यारे बच्चों वही लगा देना है सब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट फॉर्म में लगा देना है। अब देखिए कितना सिंपल बनेगा प्यारे बच्चों। अगर हम लिखते हैं ही इट्स ए मैंगो, ही इट्स ए मैंगो, देखिए इसको कहेंगे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट। इसको क्या कह देंगे प्यारे बच्चों? इसको कहेंगे वर्ब। और इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट। तो ये समझ में भी आ गया होगा और आराम से समझ में आ गया होगा। लेकिन प्यारे बच्चों वर्ब नहीं समझना है, इसको आप समझेंगे देखिए इस तरह से, वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप प्यारे बच्चों। यहाँ पे ईट लग गया गलती से, ईट्स होता है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ही रहेगा, सी रहेगा, ईट रहेगा और नेम रहेगा सिंगुलर नंबर में। ये सिंगुलर नंबर में रहेगा, सिंगल रहेगा, तो समझ जाइए वो कि उसके साथ क्या लगेगा? V5। और V5 कैसे लगता है प्यारे बच्चों? V1 के साथ S लगा देते हैं या ES लगा देते हैं। अब कब S लगाएंगे कब ES लगाएंगे इसका भी रूल है प्यारे बच्चों, लेकिन हम वो सारे रूल यहाँ नहीं बता पाएंगे। तो क्या करेंगे, हमारा यही होगा रूल में V1 या V5 रहेगा वो आप लगाएंगे। अब इसका पैसिव वॉइस में प्यारे बच्चों यहाँ पे बना दे रहे हैं। पैसिव वॉइस में प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, पहले बताए तो ऑब्जेक्ट, तो ए मैंगो को चेंजिंग नहीं करना है, ए मैंगो को ए मैंगो लिखना है। और प्यारे बच्चों पता होगा अगर थोड़ा सा अगर आप लोग को अंग्रेजी का थोड़ा सा ABC का ज्ञान होगा, ऐसा नहीं बोल रही पूरा ज्ञान होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर आप अंग्रेजी पढ़े होंगे तो आपको ज्ञान होगा कि ए मैंगो के साथ इज MR में से इज लगेगा। हाँ, इज लगा देंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों वर्ब का तीसरा रूप लगा देंगे। तो तीसरा रूप हमारा इट्स का, अगर आप थोड़ा सा इसका भी बेसिक अगर वर्ब सीट आप पढ़े होंगे, वर्ब सीट अगर याद किए होंगे तो ईट एट ईटेन पढ़े होंगे। तो प्यारे बच्चों हमको ईटेन लेना है, V3 लेना है, तो क्या हो जाएगा? ईटेन हो जाएगा। और उसके बाद छोटका सा नहीं बोले तो छोटका सा एगो BY बाय लगा देंगे, तो छोटका सा बाय लगा देंगे तो बाय हो जाएगा। और उसके बाद प्यारे बच्चों सब्जेक्ट देखना, तो सब्जेक्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है? ही है, लेकिन ही नहीं लगाना है प्यारे बच्चों, ही का हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में लगाने के लिए बोले थे, तो क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों? ही। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया प्यारे बच्चों तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बना के बताइएगा।
और आप लोग अगले क्लास में और भी चीजों का बात करेंगे, लेकिन आप लोग बना के बताइएगा। आई राइट ए लेटर। तो प्यारे बच्चों, अगले क्लास के लिए ये क्या रह गया, होमवर्क रह गया। आप लोग अगले क्लास में, अगर उम्मीद है अगर समझ में आ गया होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको पैसिव वॉइस कैसा लग रहा है, वॉइस समझने में आपको किसी प्रकार का दिक्कत लग रहा है। अगर दिक्कत लग रहा है तो बताइएगा, हम एकदम बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे, तोड़ तोड़ के बताएंगे, छोटी छोटी चीज को करके बताएंगे, क्योंकि हमारा इंग्लिश है खतरनाक और हम सबका बचा देंगे नाक। तो लेकिन लगातार आपको देखना होगा, इंग्लिश हम बनाते हैं खतरनाक और वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, क्योंकि हम आज तक इंग्लिश किसी को पढ़ाए नहीं है। और जब इंग्लिश पढ़ाते हैं तो प्यारे बच्चों हम जनरल से स्टार्ट करते हैं, मतलब एकदम जनरल से एडवांस में पहुंचेंगे। तो प्यारे बच्चों देखते रहिएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो सारे दोस्तों तक फैलाइएगा, और अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, आप देख करके स्किप कर दीजिएगा। थैंक यू।